It's fourth time, Aditi, and I can't even see your face. That's not what I want. आज से ठीक 12 महीने पहले, मतलब 1 साल पहले, मैंने अदिति से बात करी थी ऑन इंस्टाग्राम. एट दैट टाइम वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स. हम बस नॉर्मल दोस्त थे, लेकिन टाइम के साथ साथ हम अच्छे दोस्त हो गए. उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, उसकी वांट्स, गोल्स, मुझे सब पता था. एवरीथिंग. उसे भी मेरे लाइक्स, डिसलाइक, वांट्स, गोल्स सब पता था. एट दैट टाइम आई एम जस्ट अ स्ट्रगलर, बट शी सपोर्ट्स मी ऑलवेज. जब भी मेरा मोरल डाउन होता था, अदिति इज द वन हु चीयर्स मी अप एवरी टाइम. एज द टाइम पासेस, अदिति इज माई दैट फ्रेंड जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था. वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, नहीं, बस बहुत अच्छी दोस्त थी. शी इज माई बेस्टेस्ट बेस्टी. वो भी मुझे खोना नहीं चाहती थी. मैं भी उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था. शी ऑलवेज से कि यू आर माई बेस्टेस्ट बेस्टी यार, यू आर माई चिंगू. इट मीन्स फ्रेंड इन डिफरेंट लैंग्वेज. मुझे धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा. शी बिकम माई लव बेस्टी. आई ऑल्सो बिकम हर लव बेस्टी, बट ये मुझे लगता था. आई ट्राई टू प्रपोज हर ऑनलाइन. मैंने उसके लिए एक कविता लिखी, बहुत मुश्किल से. उसने अप्रिशिएट भी किया. एंड जब मुझे सही टाइम लगा उसे प्रपोज करने का, सो आई डिड इट. एंड माई फ्रेंड, आंसर इज नो. हाँ, नो ही था. मैंने कहा, सो अदिति, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई लाइक यू. एंड शी कट द वीडियो कॉल. ऐसे घबराहट हो रही थी मेरे दिल में कि ओ माई गॉड, ये ना हो गया और पता नहीं वो कैसे रिएक्ट कर रही होगी. बहुत कुछ सोच रहा था. जब दोबारा मैंने उससे बात करी आफ्टर 6 और 7 मिस कॉल्स के बाद, सो आई कैन क्लियरली सी दैट कि वो रो रही थी. यू डोंट लाइक मी, दैट्स ओके, दैट्स फाइन. आई रिस्पेक्ट योर आंसर एंड आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, डोंट वरी. जितनी आसानी से मैंने ये बोला ना कि आई रिस्पेक्ट योर आंसर, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, इट्स नॉट फाइन, इट्स नॉट ओके, वो बस मेरा दिल ही जानता है कि कैसा लगा होगा मुझे. दोस्तों, दिल ना कभी टूटता नहीं, दिल फटता है. ये साइंस की तरफ से प्रूफ हो चुका है. जब किसी का दिल टूटता है ना, या फिर टूटने की हालत होती है, तो उसका ब्रेन उसके हर्ट्स के टिश्यू को फाड़ देता है, अननोइंगली ऑफ कोर्स. और जब ब्रेन को समझ आता है कि उसने क्या किया, तो वो पूरी बॉडी का ब्लड हर्ट की तरफ भेजता है ताकि वो रिपेयर कर सके. अब जिस किसी का भी दिल टूटा है ना, उसे पता होगा कि कितना भारी फील होता है, कितना हैवी फील होता है. काफ़ी भारी, काफ़ी हैवी और काफ़ी टूटा हुआ फील होता है. खैर, व्हेन आई आस्क्ड द रीज़न कि तूने मुझे क्यों मना किया, तो अदिति सेड, दोस्त जब लवर बनते हैं तो सब खराब हो जाता है. रिलेशन नहीं चल पाता तो दोस्ती भी चली जाती है. और आई डोंट वांट टू लूज यू. आई लव यू, बट एज अ फ्रेंड. काफ़ी अजीब सा जस्टिफिकेशन है ना ये. और खासकर वो लाइन, आई लव यू एज अ फ्रेंड. बात यही है. आफ्टर 1 मंथ जब शी थिंक अब मैं उससे प्यार नहीं करता, तो शी सेड, कैन वी मीट. हाँ, हम कभी नहीं मिले हैं. अब ये मत सोचना कि मैं उसे टाइम पास कर रहा था या फिर इट्स ऑल फेक. नहीं, इट्स ऑल प्योर एंड इट्स ऑल ट्रू. माना कि किसी को बिना देखे कैसे प्यार हो सकता है, ऐसे नहीं होता. लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता. आजकल सब इंटरनेट पे होता है. हम क्या खाने वाले हैं, कौन सी दवाइयाँ लेने वाले हैं, घर और शादी जैसे बड़े डिसीजन भी इंटरनेट की वजह से होता है. तो ये तो सिर्फ प्यार है. प्यार के लिए ना इमोशंस चाहिए होते हैं.
और दोस्तों, प्यार तो बस हो जाता है ना? उसने कहा कैन वी मीट एंड आई सेड नो। उसके चेहरे पर वो क्वेश्चन मार्क ना साफ दिख रहा था। तो आई सेड आई नो तू आगे क्या बोलने वाली है। तू कुछ बोले उससे पहले मैं बोलता हूँ। ऐसा कुछ मत सोचियो कि आई हेट यू और समथिंग इसलिए मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता। नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे किसी के सामने रोना नहीं है। मतलब? यार मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ। पहली बार मैंने प्यार का एग्ज़ाम दिया और उसमें फ़ेल हो गया। तू मेरी बेस्टेस्ट बेस्टी है, तुझे मैं सब बताता हूँ। तेरे सामने ना बिना रोए मैं रह नहीं पाऊंगा, और मैं रोना नहीं चाहता। यू नो ना, मैन आर स्ट्रॉन्ग, लड़के कभी रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता है ऑल। कोई नहीं, कभी अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। उस इंसिडेंट के बाद जब भी हमारी मिलने की बात होती थी तो मैं उस बात को या तो बड़ी चालाकी से घुमा देता था या फिर बहुत रूडली मना करता था, और उस बात का अदिति को बुरा भी लगता था और उसके चेहरे पे साफ साफ दिखता भी था कि उसे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं उसे मिलना नहीं चाहता। मुझे उसके घर की लोकेशन पता थी, इसलिए जब जब मुझे उसके घर के एरिया में जाना होता था, सो आई ऑलवेज यूज टू प्रे टू द गॉड दैट डोंट मेक एनी सिचुएशन इन विच आई सॉ अदिति। प्लीज़ मुझे अदिति से नहीं मिलना है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। यस, माना मैंने इस बात को काफ़ी बड़ा बना दिया था, लेकिन दोस्तों इट्स बिग फॉर मी। पहली बार तो एग्ज़ाम में फेल हुआ, ढंग से रो भी नहीं सकता था। जब शी सेड नो तो मेरा दिल टूटा था, लेकिन बिखरा नहीं था। और अगर मैं उससे मिला तो मुझे बिखरने में सेकंड्स नहीं लगेंगे, मैं जानता हूँ। इसलिए आई अवॉइड मीटिंग हर ऑलवेज। मुझे उसे बात करनी है, हमेशा बात करनी है, कल भी बात करनी है और करते रहनी है, लेकिन मिलना नहीं है। आफ्टर 1 month, Aditi said, I don't want to talk to you. I don't want to listen you anymore. It's the end of our friendship. Bye. And don't try to contact with me. एक सेकेंड। What is that? What is that? अरे हुआ क्या है? हम नॉर्मल बात कर रहे थे, सब नॉर्मल चल रहा था, हम लड़े नहीं थे, तो हुआ क्या? बात बंद क्यों? ये नो टॉक क्यों एकदम से? क्यों? मैंने ये सब अपने मन में बोला। उसे कॉल करने का बहुत मन किया पर कर नहीं पाया बिकॉज शी डोंट वांट मी एनीमोर। बिखर गया मैं। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर स्माइल। मैंने सनग्लासेस पहने, सीधा घर से बाहर निकला, पार्क गया और वहां गया जहां कोई नहीं था। जी भर के चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, फूट कर रोया। कितना बचा के रखा हुआ था मैंने अपने आप को, कितना संभाल के रखा हुआ था मैंने अपने दिल को, बिखर गया। मुकद्दर तो कुछ ऐसा है कि मुझे तोड़ा भी उसी ने और बिखेरा भी उसी ने। अ वेरी इंटेंसली ब्रूटल इमोशनल इंसिडेंट था वो।